बिलावल नहीं माने, फिर अलापा अनुच्छेद 370 का राग। जयशंकर ने प्यार से समझाया, अनुच्छेद 370 हुआ इतिहास। पीओके से बोरिया बिस्तर समेटने का इंतजाम कर ले पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की छवि काफी शांति से, स्पष्टता से, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले व्यक्ति की है। फिर उन्हें समझाना चाहे दुश्मन देश चीन को हो, अमेरिका को हो, रूस को हो, यूरोपियन देशों को हो या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही क्यों ना हो, काफी सरलता से कम शब्दों में अपनी बात को एकदम तरीके से समझा देने वालों की छवि रखते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और उनकी इसी काबिलियत की तो तारीफ होती है। अब बिलावल आए थे भारत शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने। 12 साल बाद पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री को भारत आने का मौका मिला था। बिलावल चाहते तो काफी आदर सम्मान से खुशी खुशी यहाँ से लौट सकते थे, लेकिन पाकिस्तान को जब तक फटकार नहीं मिल जाती, उसे खरी खरी सुनाई नहीं जाती, तब तक लगता है जैसे पाकिस्तान की रोटी ही हजम नहीं होती। पहले बातों बातों में जहरीले बिलावल ने भारत में रहकर गाया कश्मीर का राग, और फिर अनुच्छेद 370 का भी ढिंडोरा पीटने की कोशिश की। एक इंटरव्यू में बिलावल ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात न होने के पीछे इसे ही वजह बता दिया। गोवा में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बिलावल भुट्टो ने एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात न होने के सवाल पर कहा, जहां तक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों या मेरे भारतीय समकक्ष के साथ किसी भी बातचीत की बात है, पाकिस्तान की स्थिति में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 को की गई कार्रवाई की समीक्षा नहीं करता, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की स्थिति में नहीं है। देखिए बिलावल की अकड़, जबकि भारत साफ कह चुका है कि पाकिस्तान जब तक आतंक पर लगाम नहीं लगाता, तब तक भारत से बात करने की बात तो वो भूल ही जाए, लेकिन बिलावल वही अपना राग अलापते रहे। वैसे भी हर मंच पर जाकर वो यही राग तो अलापते हैं, तो यहाँ कैसे चुप रहते। गाया 370 वाला राग, जिस पर चिता दिया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। बिना नाम लिए इशारों में समझा दिया है कि अगर बिलावल नींद में हो तो तत्पर जाग जाएं। बिलावल भुट्टो ने अनुच्छेद 370 रद्द करने की मांग उठाई तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फटकार लगाते हुए कहा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, यानी हकीकत से सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। आर्टिकल 370 अब इतिहास है। जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। जो आपका जो अनुच्छेद 370 वाला जो सवाल जो था, मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। 370 इज हिस्ट्री, सूनर पीपल रियलाइज इट द बेटर। अपने बयान से विदेश मंत्री ने साफ जता दिया है कि पाकिस्तान किसी तरह के मुगालते में न रहे। भारत के साथ संबंधों को बनाने के लिए पहले उसे अपनी आतंक की फैक्ट्री को बंद करना होगा। विदेश मंत्री ने इशारों में यह भी जाहिर कर दिया कि बिलावल का भारत आना उन्हें कुछ खास सुहाया नहीं है। विदेश मंत्री ने कह दिया, आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे वो पीड़ितों के साथ ही एक ही नाव पर सवार है, जबकि ऐसा है नहीं। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves.
So let's be clear what this is about. वहीं बिलावल के भारत आने पर जब डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इसका बहुत कुछ मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। भुट्टो एक सदस्य देश के विदेश मंत्री के रूप में यहाँ आए थे, इसे इससे ज्यादा कुछ न देखिए क्योंकि इसका इससे ज्यादा कोई मतलब है भी नहीं। वहीं बिलावल ने जिस तरह से इशारों में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, इस पर भी जयशंकर ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि उसका श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर पर सिर्फ एक मुद्दा चर्चा के लिए बचा है, वो ये है कि पीओके से पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तर कब समेटने जा रहा है। वैसे जिस तरह से विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो के अहंकार को भारत आकर दिखाई गई उनकी अकड़ को ढीला किया है, जिस तरह से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही सुनते जाएं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान की नाकामियों पर और क्या कुछ कहना है। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, let's be very, very clear on this. On this matter, the terrorism matter, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So let's be clear what this is about.